क्रिएशन कहते हैं कि भारत का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि यहाँ रामचरितमानस जी का प्राकट्य हुआ, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये भी है कि भारतीयों ने रामचरितमानस जी को जाना ही नहीं। सही बात। ऐसा अद्भुत ग्रंथ तो हमने नहीं देखा। आपने देखा और कोई बात नहीं। बहुत अद्भुत ग्रंथ है मित्रों, बहुत अद्भुत ग्रंथ है। एक बात कह लूं, हम लोग वाराणसी में पढ़े, उधर के जरा वाक्य बंद करवाओ। हरिओम जी उधर रोके, उधर उधर अच्छा कौन चिल्ला प्रचार कर रहा है? उसको बंद कराओ। तो हम लोगों ने जहां पढ़ा वाराणसी में, बड़े बड़े विद्वानों के चरणों में बैठकर पढ़ा, तो मैं बार बार सबसे चर्चा करता था। पहले तो विद्वानों को मन में था कि भाषा का ग्रंथ होगा ये। जब मैंने सबको बताया, व्याकरण के हमारे बड़े मूर्धन्य थे, जौनपुर जनपद के रत्न, उन्हें अभिनव पाणिनि कहते थे। पंडित प्रकांड, पंडित प्रवर श्री राम प्रसाद त्रिपाठी जी मूर्धन्य थे व्याकरण। एक बार उन्होंने मुझे वैयाकरण सिद्धांत लघु मंजूषा सुना रहे थे, तो मैंने उनसे कहा जो आप हमको सुना रहे हैं ये सब रामचरितमानस के बालकांड के 18वें दोहे में गोस्वामी जी ने कह दिया। तो हमको मैंने दिखा कि इतने आश्चर्यकारी, इतना कुछ रामचरितमानस जी में। बहुत सूर्य थे गुरुजी, बहुत अच्छे थे, मुझसे सब बातें करते थे। एक बार उनके पुत्रों ने अकारण उन पर ऋण थोप दिया था गलती करके। तो मुझसे कहा कि गिरधर जी कैसे समाधान करूं, कि कहां से ऋण दूं। मैंने कहा ऐसा करें गुरुजी, आप रामचरितमानस जी के बालकांड का पाठ कीजिए, प्रतिदिन कीजिए, ये मैंने कहा, और मैं विश्वास देता हूं आपको 6 महीने के अंदर समाधान हो जाएगा। फिर गुरुजी ने किया पाठ, प्रतिदिन किया बालकांड का पाठ। अब आगे घटना सुनिए। 6 महीने में 3 दिन शेष बचे। मैं भी चिंतित हुआ कहीं गड़बड़ न हो जाए, गुरुजी के मन में कुछ ऐसी भावना न आ जाए। अब सुनिएगा, केवल 2 दिन बचे हैं 6 महीने के। मैं उनके यहाँ स्वयं गया था। वो कक्षा मुझे नहीं सुनाते थे, व्याकरण के जो नए नए सिद्धांत होते तो मुझे वो रात में 12 बजे बुलाते थे। मैंने देखा अपने सामने घटना, क्या बताऊं आपको। एक व्यक्ति आया, प्रणाम किया और कहा कि गुरुजी, उनसे कहा गुरुजी ईश्वरीय प्रेरणा हुई है कि आपके पास 9 लाख का कर्ज है। तो उन्होंने कहा तुमको कैसे पता का ईश्वरीय प्रेरणा? ये लीजिए 10 लाख दे दीजिए अपना कर्ज। तो गुरुजी की आंखें भर आई। उन्होंने कहा नहीं, मैं 9 ही लाख लूंगा। कहा मैं 9 ही लाख लूंगा। और मेरी ओर संकेत कर कहा गिरधर जी आज आपकी बाणी सत्य हो गई। देखिए हमको यही तो चमत्कार है मानस जी का। 9 लाख लेकर दे दिया मेरे सामने, 1 लाख को ले गया अपना चाहे जहां करे। तो इतना प्रत्यक्ष प्रमाण मैंने देखा है रामचरितमानस जी का।